हाय एवरीवन। तो चलिए ग्रेच्युटी का एक और केस देखते हैं। केस नंबर 5। अगर ग्रेच्युटी आपकी मृत्यु के बाद मिली है यानी कि आफ्टर डेथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई है आफ्टर डेथ तो क्या ट्रीटमेंट होता है। आइए एक बार नजर डालते हैं। केस नंबर ई, ग्रेच्युटी रिसीव आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। द एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट is silent on treatment of gratuity received after death of employee. However, on the following grounds, it can be concluded that gratuity received by a legal hire shall not be taxable in the hands of the recipient. मतलब अगर आपकी मृत्यु हो गई और आपके लीगल हायर ने ग्रेच्युटी रिसीव करी तो वो टैक्सेबल नहीं होती। किस केसेस में? A lump sum payment made gratuitously to widow or legal hire of employee. widow मतलब आपकी जो पत्नी होती है, whose dies while in service by way of compensation or otherwise is not taxable under the head salary. तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। Unutilized deposit under the capital gain deposit account scheme shall not be taxable in the hands of legal hire. ग्रेच्युटी का पैसा आपने अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कराया था और अब वो आपके लीगल हायर या विडो को मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव is not liable for payment of tax on income that has not accrued to the deceased till his death. ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है ड्यू बेसिस, मतलब अगर सैलरी एम्प्लॉय के मरने से पहले ड्यू हो गई, मिली नहीं, ड्यू हो गई, यानी क्लेम करने की एप्लीकेशन डाल दी या मालिक यानी एम्प्लॉयर ने बोल दिया आपकी ग्रेच्युटी बनती है यानी ड्यू हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसके लिए एक बार पॉइंट हम देखेंगे। नीचे नोट में लिखा है लीव सैलरी पेड टू द लीगल हायर ऑफ डिसीज एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी। फर्दर, लीव सैलरी बाय अ लीगल हायर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइड इन हार्नेस इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। तो ये भी टैक्सेबल नहीं होता। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इफ ग्रेच्युटी बिकम ड्यू बिफोर द डेथ ऑफ द असेसी नो मैटर व्हेन एंड बाय हुम रिसीव। ड्यू हो गई ना आपके जीते जीते तो हमें कोई मतलब नहीं है आपको कब मिली, किसने रिसीव करी, आपके जाने के बाद क्या हुआ, हमको कोई मतलब नहीं है। इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी यानी इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगी। वेयर एज इफ ग्रेच्युटी बिकम ड्यू आफ्टर द डेथ ऑफ द असेसी देन इट शैल नॉट बी टैक्सेबल इवन इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हायर ऑफ द असेसी। अगर ड्यू हुई है मरने के बाद तो किसी के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, किसी को भी टैक्स उस ग्रेच्युटी पर नहीं भरना। फॉर द मोर क्लियरिटी आइए एक बार क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर एक्स इज वर्किंग विद एबीसी लिमिटेड सिंस लास्ट 30 years 9 months. हर सैलरी स्ट्रक्चर इज एज अंडर। इनकी सैलरी क्या थी? 5,000 रुपये बेसिक इनको मिलता था हर महीने और डियरनेस अलाउंस इनका था 3,000 रुपये हर महीने। ऑन 15 दिसंबर 15 दिसंबर को क्या हुआ? मिसेस एक्स की मृत्यु हो गई, शी डाइड। स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेच्युटी इन द फॉलोइंग केसेस। आपको 2 केस दिए गए हैं और ग्रेच्युटी की टैक्सेबिलिटी बतानी है। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? मिसेस एक्स retired on 10 December and gratuity of ₹4 lakh received by her husband यानी कि लीगल हायर एज ऑन 18 दिसंबर। हाँ जी, तो मिसिस एक्स
कब मरी? 15 दिसंबर को। ठीक है, केस 1 क्या कहता है कि मिसिस एक्स रिटायर कब हुई थी? 10 दिसंबर को। यहां पे लिखते हैं रिटायर, यहां पे लिखते हैं डेट। तो 10 दिसंबर को रिटायर हुई, यानी कि ग्रेच्युटी ड्यू हो गई थी, क्योंकि जब आप रिटायर होगे ऑब्वियसली बात है अपने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मांगोगे। तो हमको ये तो पता लग गया कि केस नंबर 1 में ग्रेच्युटी क्या होगी? टैक्सेबल होगी। तो मिसिस एक्स रिटायर ऑन 10 दिसंबर एंड ग्रेच्युटी ₹4 लाख रिसीव बाय हर हस्बैंड लीगल हायर ऑन 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर को ग्रेच्युटी इनके हस्बैंड ने क्यों रिसीव करी? क्योंकि 15 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई ना। तो पॉइंट क्या देखना है? ड्यू का। ड्यू कब हो गई थी? 10 दिसंबर को, तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले केस नंबर 1 करते हैं, केस नंबर 2 में बाद में चलेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल ग्रेच्युटी। ठीक है, और सबसे पहले हम सोल्व करने जा रहे हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए, हमको 3 में से किसी एक सम की छूट मिलेगी, और ये क्या है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इनकी ग्रेच्युटी कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इन्होंने बोला है। तो लोअर ऑफ 3 की छूट मिलेगी। आइए लिखते हैं वो 3 अमाउंट क्या है। लोअर ऑफ फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो पहला अमाउंट क्या है? ग्रेच्युटी कितनी मिली? तो इनको ग्रेच्युटी कितनी मिली? 4 लाख रुपए। दूसरा अमाउंट तो फिक्स है 20 लाख। और तीसरा अमाउंट आपको क्या लेना है? 15 दिनों की सैलरी, क्योंकि ये कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी है। सैलरी का अमाउंट आ जाएगा, और उसके बाद ईयर्स आपको कितने लेने हैं? 31, क्योंकि जब कवर्ड होता है यानी अंडर ग्रेच्युटी एक्ट अगर कवर्ड है तो हम राउंड ऑफ करते हैं। तो ईयर कितने लेने हैं? 31। अब सैलरी आपको कौन कौन सी लेनी है? बेसिक भी लेनी है और डीए भी लेना है, चाहे फॉर्मिंग हो चाहे ना हो। तो बेसिक कितनी है? 5,000 रुपए, और डीए कितना है? 3,000 रुपए पर मंथ, और 3,000 रुपए पर मंथ। तो कितना हो गया? 8,000 रुपए पर मंथ। आइए यहां पर लिख देते हैं और अपने अमाउंट को निकालते हैं, फिर जो भी लोअर आएगा उसकी छूट मिल जाएगी। तो 15 इंटू 8,000 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 26। तो आपका जो फिगर आया वो आया 143,077। 1,43,077 रुपए आपका अमाउंट आया, और लोअर भी कितना है? यही है। तो एग्जम्प्टेड ग्रेच्युटी आपकी आ गई। एग्जम्प्टेड ग्रेच्युटी आपकी कितनी आई है उसको लिख देते हैं, ₹143,077। एंड टैक्सेबल ग्रेच्युटी कैसी आएगी वो भी निकाल लेते हैं। 4 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे 1,43,77। तो कितनी आ गई आपकी? 2,56,923। 2,56,923 क्या है? टैक्सेबल ग्रेच्युटी है। आइए एक बार आंसर में चलते हैं। 2,56,923 टैक्सेबल ग्रेच्युटी है। अब केस नंबर 2 क्या कहता है? हस्बैंड ऑफ मिसिस एक्स रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑन 18 दिसंबर फॉलिंग ड्यू आफ्टर डेथ ऑफ मिसिस एक्स। तो ड्यू कब हुई? आफ्टर डेथ ऑफ मिसिस एक्स। क्वेश्चन ने हमें क्या दिया?
तो ये क्या है, एग्जम्प्ट। ये क्या है, एग्जम्प्ट। आइए नीचे कंक्लूजन पढ़ते हैं। इन केस नंबर 2, सिंस ग्रेच्युटी फॉल्स ड्यू आफ्टर द डेथ ऑफ मिसिस एक्स, hence the same is not taxable in the hands of Mrs. X. The said gratuity is not taxable even the hands of husband of Mrs. X. जो ग्रेच्युटी आफ्टर डेथ ड्यू हुई वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, उस पर किसी को भी टैक्स नहीं भरना। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।